हरि मंगलाचरण का श्लोक बोले। जो सुख नित्य प्रकाश विभो, जो सुख नित्य प्रकाश विभो, नाम रूप आधार, नाम रूप आधार, मत न लखे जहि मत लखे, मत न लखे जहि मत लखे, सो में शुद्ध अपार, सो में शुद्ध अपार। विचार सागर ग्रंथ का द्वितीय तरंग। गत जो है विषय चल रहा था कि संसार में जितने भी शरीर हैं, चाहे वो नीच योनियों को निम्न योनियों के हों या उच्च योनियों के हों, देव योनि के हों या मनुष्य योनि के हों, सब पाप और पुण्य के मिश्रण से बने हैं। जो उत्तम मनुष्य हैं तिनकी देवताओं के समान रीत है। अर्थात मनुष्य का शरीर उत्तम इसलिए है कि मनुष्य उन्नति करके देव शरीर को प्राप्त कर सकते हैं, और ये निम्न इसलिए है, अधम इसलिए है। दोनों ही बातें शास्त्रों ने कही कि ये अधम भी है और ये उत्तम भी है। अधम इसलिए है कि यहाँ अगर पाप नहीं छोड़ा, देह को मैं मानना नहीं छोड़ा, तो अधम योनियों का शरीर प्राप्त होगा। इस रीत से सर्व शरीर पुण्य पाप रचित हैं और पाप का फल दुख होता है। इसलिए शरीर रहेंगे तब तक दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। जब तक आप शरीर रहोगे तब तक दुख की निवृत्ति नहीं होगी। अब एक तरफ तो हम दुखों से छूटना चाहते हैं और दूसरी तरफ हमारी नज़र केवल देह और देह के कार्यों पर ही रहती है। और यही एक कारण है कि हम श्रोता तो होते हैं परंतु वक्ता से श्रद्धा नहीं कर पाते, क्योंकि हम उसके कार्य पर नजर रखते हैं। वक्ता की श्रेष्ठता पर नजर हमारी नहीं रहती, और उसका एक ही कारण है, तुम अपने को शरीर ही समझते हो, इसलिए शरीर के कार्यों को देखते रहते हो। तो जब तक शरीर रहोगे तब तक पापों से निवृत्त नहीं हो सकते। अगर पापों से निवृत्त होना है तो शरीर के रहते रहते शरीर होना छोड़ दो। बहुत सरल बात है, अगर जीवन में अपना लो तो। पर दोष दर्शन
का त्याग और निज दोष दर्शन का ग्रहण। कभी आपको जो है ये शरीर में नहीं लगेगा, अगर इतना आ जाए तो। और नहीं आ रहा है तो बड़ी से बड़ी गलती किए बैठे हो, लेकिन देखते रहते हो दूसरों में, दूसरे जीवों में, भगवान में, गुरु में, संत में दोष दिखना बंद नहीं होंगे। तो शरीर धर्म और अधर्म दोनों का फल होता है। आज जो हमारे पास शरीर है ये धर्म और अधर्म दोनों का फल है। धर्म का फल इसलिए है कि इसमें मानव बुद्धि है, और अधर्म का फल इसलिए है कि दुख झेल रहे हैं। कोई ऐसा जगत में ढूंढ करके लाओ जो शरीर तो हो और दुखी ना हो। ऐसा मिलना मुश्किल है। एक बहुत बड़ा धोखा लगता है कि हम सुखी हैं। जहां हमको लगता है कि हम सुखी हैं वहीं पर तो दुख है, क्योंकि ऐसा कोई सुख है ही नहीं जिसका प्रतिफल दुख ना हो। तो शरीर की निवृत्ति के बिना हम पापों से निवृत्त नहीं हो सकते। वर्तमान शरीर दूर हुए से भी पुण्य पाप से और शरीर होवेगा। अब ये पुण्य पापमयी है तो इस जन्म के तुमने दुख दूर कर भी लिए, पैसा कमा के, परिश्रम करके। कहते हैं लोग मैंने इतना परिश्रम किया है कि मैं कभी दुखी नहीं रहा। असल में वो व्यक्ति बहुत नासमझ है जो ये कहता है कि हम दुखी नहीं रहे। देह रहे तो दुखी रहे। इसलिए पुण्य पाप की निवृत्ति के बिना शरीर की निवृत्ति नहीं होगी, और शरीर की निवृत्ति जो है वो राग द्वेष के हटे बिना होगी नहीं। पुण्य पाप राग द्वेष के नाश बिना दूर नहीं होते। किसी से राग रखते हो, किसी से द्वेष रखते हो, और ये जब तक रहेगा तब तक पुण्य पाप का नाश नहीं होगा। अब राग द्वेष क्यों रखते हो? क्योंकि जो तुम्हारे अनुकूल पड़ता है उससे राग रखते हो, और जो तुम्हारे प्रतिकूल पड़ता है उससे द्वेष रखते हो। वर्तमान पुण्य पाप के भोग से निवृत्त हुए बिना राग द्वेष से निवृत्ति नहीं होगी और पुण्य पाप होंगे। इसलिए राग द्वेष की निवृत्ति बिना पुण्य पाप दूर नहीं हो सकते। जब तक राग द्वेष खत्म नहीं करोगे तब तक या तो पाप के जो है अभिमानी बने रहोगे या पुण्य के अभिमानी बने रहोगे। ये अभिमान जाता ही नहीं। सो राग द्वेष अनुकूल ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान से होता है। जो चीज आपको अनुकूल लगती है, ठीक है, उससे राग हो जाता है। अनुकूल माने अपना लगता है। जो अपना लगता है ना उससे राग हो जाता है, और जो गैर लगता है उससे द्वेष हो जाता है। जब वस्तु को अपने स्वरूप से भिन्न जाने और उसी के संबंध में अनुकूल ज्ञान, आप जिस भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति को अपने से भिन्न देखते हो, आत्मा से भिन्न देखते हो, उसी से आपको अनुकूलता और प्रतिकूलता होती है। अगर एक बार आप आत्मा देख लो तो बड़ी से बड़ी गलती को भी आप नजरअंदाज कर सकते हैं। आत्मा हम देखते ही नहीं, आत्मा से भिन्न कुछ देखते हैं।
जब आत्मा से भिन्न हम कुछ देखते हैं तो उसमें हमें या तो अनुकूलता नजर आएगी या प्रतिकूलता नजर आएगी। अनुकूल ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान की निवृत्ति के बिना तुम्हारे राग द्वेष निवृत्त हो नहीं सकते। और ये राग द्वेष है ना, यही तो हमारी छाती में जलन पैदा करते हैं। ऐसा लगता है धन कमा लिया तुमने तो तुम्हें लगता है हम किसी से राग द्वेष नहीं करते, करते हो। इसलिए रातों की नींद हराम होती है, सो नहीं पाते हो, जग नहीं पाते ढंग से, संसार में जो करने के लिए आए हो वो कर नहीं पाते ढंग से। क्यों? क्योंकि राग द्वेष के ही आप शिकार हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता राग द्वेष को ही जन्म देती है। अपने स्वरूप में अनुकूल ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान कभी होता नहीं। एक बार आपको ये पता लग जाए कि मैं आत्मा हूं तो न वहां अनुकूलता रहेगी न प्रतिकूलता रहेगी। देखो, इसका अभ्यास करो, बुरा नहीं माना करो। जब तुम अपने को आत्मा देखोगे तो अपना पराया न रहते हुए भी अपने और पराये दोनों के साथ सहानुभूति रहती है। ऐसा नहीं होता कि ब्रह्मज्ञानी हो गए तो सारे परिवार के लोगों को काट पेट फेंक दो, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, लेकिन जब बड़ों के द्वारा ये कहा जाता है कि मोहासक्ति छोड़िए, तो वो उस दृष्टि से नहीं कहा जाता इस दृष्टि से तुम देखते हो। तुम देखते हो कि हमसे तो कह रहे हैं मोहासक्ति छोड़ दो, और खुद मोह में इतने उलझे कि देखो नेता की कपड़े पहने फिर रहे हैं। ये दोष दृष्टि हटाना बहुत कठिन काम है, और तुम्हें उसी में दोष दृष्टि दिखेगी, हाँ, जिससे आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। क्योंकि डांट फटकार तो वहीं से लगती है। तो तुम्हारी दोष दृष्टि क्यों हो जाती है? क्योंकि एक क्षण के लिए तुम गुरु को आत्मा देख ही नहीं पा रहे। तो कहते हो जैसा हम करते हैं वैसे ही तो गुरु करते हैं। ये बहुत बड़ा दोष है। इस दोष को हटाए बिना कितने भी वेदांत की तुम जो है श्रवण कर लेना, कभी भी आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए दोष दृष्टि का हटाना अत्यंत आवश्यक है। और ये कैसे हटेगा? राग द्वेष छोड़ने से। राग द्वेष कैसे छूटेगा? अनुकूलता प्रतिकूलता की निवृत्ति से। किसी को अनुकूल मत समझिए और किसी को प्रतिकूल मत समझिए। जहाँ कोई प्रतिकूल आ जाए, ये सोचा करो कि गलती तो भगवान से भी होती है, तो इंसान कर रहा है तो कोई खास बात थोड़ी है। तो तुम्हारे अंदर क्षमा का उदय हो जाएगा, दया का उदय हो जाएगा, अनुकूलता का उदय हो जाएगा। हम बस यही नहीं कर पा रहे। बाकी बहुत विद्वान हो रहे हैं, बहुत सीख रहे हैं, आत्मज्ञान पूरा भरा पड़ा है भीतर, लेकिन राग द्वेष नहीं जा रहा। वर्तमान शरीर के दूर हुए भी ये पुण्य पाप छूटता नहीं है, शरीर की निवृत्ति होती नहीं है। राग द्वेष अनुकूल ज्ञान प्रतिकूल ज्ञान से होता है। इस विषय अनुकूल ज्ञान होवे ता विषय राग होवे, प्रतिकूल ज्ञान होवे उसके विषय में द्वेष होवे। इसलिए अनुकूल ज्ञान प्रतिकूल ज्ञान की निवृत्ति राग द्वेष की निवृत्ति के बिना नहीं हो सकती। सो अनुकूल ज्ञान प्रतिकूल ज्ञान भेद ज्ञान से उत्पन्न होता है।
जा वस्तु को अपने स्वरूप से भिन्न जान करके और अनुकूल ज्ञान अथवा प्रतिकूल ज्ञान होता है, अपने स्वरूप में अनुकूल ज्ञान प्रतिकूल ज्ञान कभी होता नहीं है। सुख के साधन का नाम है, ध्यान दो इसमें, सुख के साधन का नाम है अनुकूलता। अनुकूल ज्ञान किसको कहते हैं? जहां साधन में सुख मिलता है। जी हाँ, जैसे अभी अभी यहाँ चर्चा हो रही थी कि क्यों ना जो है भिंड में ही रख लिया जाए, तो ये क्यों लग रहा है? ये इसलिए लग रहा है कि आपके साधन में सुख मिल जाए। अभी साधन में क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा, तकलीफ मिल रही है। कुछ नहीं तो किराए से आना पड़ेगा, कुछ नहीं तो मोटरसाइकिल चला के जाना पड़ेगा। तो ये क्या है? साधन का दुख। और साधन का सुख क्या है? वकील साहब आए, घर बैठे सुना जाए, हम समझें चाहे ना समझें, वेदांत चलता रहेगा। ये क्या है? साधन का सुख। आपको पता नहीं है, जितने भी जो है बड़े बड़े साधक हुए हैं, अध्ययन करो जरा अपने ग्रंथों का। उन्होंने जाने कितने कठोर कष्टों के बाद गुरु को पाया है। दुखों का अंबार लग गया। और दूसरी चीज एक और होती है कि जरा सा भी कोई जो है कष्ट आ जाए, हम उपदेशक बन जाते हैं, कहने लगते हैं पहला अपना कष्ट निवारण करो, सत्संग बाद में कर लेना। ये क्या है? ये सुख के साधन का प्रतीक है। हम साधनों में सुख ही सुख चाहते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। साधन में दुख भी होते हैं, कष्ट भी होते हैं, विघ्न भी आते हैं, उनको भी स्वीकार करके आगे बढ़ता रहना चाहिए। दुख के साधन का नाम है प्रतिकूलता। और किसे प्रतिकूलता कहोगे? साधन करने में जब तुम्हें कष्ट होने लगे, कष्ट के फलस्वरूप दुख होने लगे, वही प्रतिकूलता है। अपना स्वरूप सुख का अथवा दुख का साधन नहीं है। आत्मा जो है अलग, वो न सुख का साधन है न दुख का साधन है। अगर आत्मज्ञान हो गया आपको, तो फिर किसी भी साधन से आप अनुकूलता और प्रतिकूलता महसूस नहीं करेंगे। यद्यपि सुख रूप है, तथापि सुख का साधन नहीं है। आत्मा कैसी है? आनंद स्वरूप है, जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं है, फिर भी सुख का साधन नहीं है। आत्मा से नौकरी नहीं होगी, आत्मा से लड़कियों के विवाह नहीं होंगे, आत्मा से खेती नहीं होगी। इसलिए सुख के साधन रूप आत्मा नहीं है। हम इतना विवेक भी प्राप्त नहीं करते और चले हैं जो है आत्मा को प्राप्त करने। अरे भाई, संसार में दोनों होंगे, क्योंकि संसार नाशवान है। आत्मा में एक भी नहीं होगा, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। और हम दोनों का मिश्रण बने बैठे हैं। आत्मा में अनात्मा प्रवेश कर गई है, अनात्मा में आत्मा प्रवेश कर गई है, और इसकी बन गई है खिचड़ी। ठीक है? अब इस खिचड़ी में से पृथक पृथक करना बहुत कठिन काम है। और ये जो पृथकीकरण का सिद्धांत है, इसी को विवेक कहते हैं। पहले विवेक, कोई विवेक मोह भ्रम भागा। अगर विवेक हो जाए तो मोह का भ्रम खत्म हो जाता है। यहां बहुत गाड़ी अटकी है लोगों की, हाँ, इसलिए एक दूसरे पर प्रत्यारोपण करते रहते हैं। कहते हमें तो मोही कहते हो और खुद वही काम करते हो।
जैसे राम जी वही काम कर रहे हैं जो दुनिया करती है, नहीं कर रहे, बल्कि और बुरी तरह कर रहे हैं। जब उनकी पत्नी जो है खो गई है तो ऐसे रो रहे हैं बिलख बिलख के, जैसे कोई साधारण आदमी नहीं रोता। तो बताओ राम जी विवेकी हैं कि अविवेकी हैं? विवेकी। अब तो राम के लिए तो कहते हो, लेकिन हमारे लिए क्या समझते हो? ईमानदारी से जवाब दो। जी हाँ, होश में आ जाओ, ये अश्रद्धा का विषय है। ऐसी अश्रद्धा रखोगे तो जिंदगी में चैलेंज है, कभी तुम वेदांत के स्टूडेंट नहीं बन सकते। एक दृष्टांत सुनाते हैं। गुरु ने अपने चेलों से कहा कि देखो शिष्यों, 4 चेला थे, गुरु करे सो उसे करने देना। ज्ञान मत देखो, करो इतना देखो, ज्ञान लगेगा। काय में नहीं सुन पाओ, ज्ञान तो सुनो। काय में लगे? जब एकाग्रचित होगा तब सुन पाओ। पुस्तक में ज्ञान लगेगा। पोथी में तो देखो, ये पोथी तो ठीक खतरनाक होते हैं, वो ठीक कह रहे हैं आप। वो एक चीज और बता दें दृष्टांत सुनाने से पहले, ये अभिमान छोड़ना साधारण काम नहीं है। आप तो बीच में कह दिया उनसे, ये मूल अभिमान जो है भीतर भरा रहता है, अपने आप कुछ जानने का। जब तक ये नहीं निकलेगा, जब तक तुम ज्ञान शून्य नहीं होगे, तब तक तुम गुरु की और किसी अन्य की सुन ही नहीं सकते। हाँ, इसलिए बुद्धिमान प्राणी कभी भी ज्ञान का अधिकारी नहीं हो पाता। इस विषय में तो बुद्धू बनना पड़ता है, बुद्धू हृदय से। हाँ, चाहे जितने पढ़े लिखे, चाहे जितने जो है समझदार हो, जब गुरु के सामने आओ तो ऐसे आओ जैसे हम कुछ जानते ही नहीं, न दुनिया के विषय में। एक चीज और देखी है प्राय में, हाँ गुरुजी तुम आत्मा के विषय में तो जानते हो सब, व्यवहार में कुछ नहीं जानते। अब ये कौन सी भावना है? ये यही भावना है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। गुरु सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञ का अर्थ क्या है? कुछ जाना कुछ नहीं जाना, लेकिन जहां तुम कार्य पर दृष्टि रखते हो वहां तुम्हारा ये स्वभाव, ये विश्वास खत्म हो जाता है। तो गुरुजी ने जो है चेलों से कहा कि तुम जो हम करें उस पर कभी दृष्टि मत डालना, करने देना हमको। जो हम कहते हैं उस पर जो है अपनी दृष्टि रखो। मेरी आज्ञा के अनुसार मेरे कथनों का पालन तो करो, और मेरा शरीर जो कुछ करे तो उस पर तुम ध्यान मत देना। उन्होंने कहा जी गुरु जी। अब जब ऐसा कह के चल दिए तो गुरुजी ने कहा कि इनकी परीक्षा तो कर लें। तो सबसे पहले गुरुजी ने क्या किया कि ताश खेल रहे थे, वहां बैठ के ताश खेलने लगे, केवल परीक्षा हितार्थ। तो चारों निकले वहां से। उन्होंने कहा कि अपना गुरुआ तो ताश खेल रहा है, अगर अपन भी खेल लें तो उसमें बुराई क्या, गुरु ही खेल रहे हैं। तो ताश खेलने लगे, ताश से जुआ खेलने लगे। फिर गुरुजी आगे बढ़े तो जो है शराब खाने में घुस गए हैं। शराब खाने में घुस के भले निकल आए हो, बोतल ना खरीदी हो, लेकिन उन्होंने कहा अपना गुरुआ तो पी भी लेता है। जब पी लेता तो अपने को पीने में क्या इतराज है? उन्होंने डालने थोड़ी सी। चारों ने जाके खूब चढ़ाई। इसके आगे जो है वैश्याओं का घर पड़ता था, तो गुरुजी वैश्याओं के घर में घुस गए। अरे अपना गुरुआ तो जो है व्यभिचारी भी है, तो अपन को करने में क्या है। अब आगे चल के गुरु मिले। गुरु ने कहा तुमने हमारा अनुकरण किया? हाँ महाराज किया। कहीं क्या किया? कि जो तुमने किया सो हमने किया। तो हमने क्या कहा था?
हमने ये कहा था कि हम जो करें उस पर तुम ध्यान मत देना, जो हम कहें उस पर ध्यान देना। अरे सो कैसे आप करेंगे, वो तो हम करेंगे। उन्होंने कि करोगे, हाँ करोगे। तो इतना काम हमने किया, वो तुमने सब किया। अब ये थैले में से निकाले धतूरे के फल, ठीक है। तो उनको तो गुरु को योग मालूम था, गुरु की दृष्टि तो हमेशा आत्म चिंतन में रहती थी, इसलिए गुरु फल निकाले और गटक गटक 4 से 10 खा गए। अब कहा चेलों से चलो 2-2 खाओ तो चेला पैर पकड़ गए कि महाराज हम नहीं खा पाएंगे, क्योंकि हम खाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। कहने का अभिप्राय क्या है, गुरु से अपनी तुलना करते हो, ये अश्रद्धा का विषय है। ऐसी अश्रद्धा रखोगे तो कभी ये वेदांत का ग्रंथ जो है समझ में नहीं आएगा। यद्यपि जो है आत्मा सुख स्वरूप है, लेकिन सुख का साधन नहीं है। इसलिए भगवान ने जगह जगह गीता में कहा है, हम करते हुए भी अकर्ता है। जिससे जो है बोध प्राप्त हो जाता है, वो करता हुआ भी अकर्ता है। वो हमारे जैसा करने वाला थोड़ी है, हमारे जैसा मोही थोड़ी है। लेकिन कहो कि वो पागल है तो पागल तो नहीं। तो आत्मा में न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है। इस रीत से पदार्थों के विषय में अपने से जो भेद ज्ञान है वही अनुकूल ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान का कारण बन जाता है। अब भेद ज्ञान क्या है? भेद ज्ञान किसको कहते हैं? यही सब का कारण बन जाता है, अनुकूलता का, प्रतिकूलता का, राग द्वेष का, सबका सुख दुख का। क्या भेद ज्ञान? भेद समझते हो? हाँ, भेद भ्रम से पैदा होता है। भ्रम भेद, जब तक भ्रम नहीं है तुम्हें तब तक भेद ही नहीं होगा। भ्रम से ही जो है भेद पैदा हो जाता है। देखो, रस्सी को न देखने से क्या पैदा हुआ? भ्रम पैदा हुआ। पहले सांप नहीं हुआ, भ्रम से ही सांप। भ्रम का परिणाम सांप देखा है, देखा है कि नहीं? तो ऐसे ही इस संसार में सबको भ्रम है, और भ्रम है इसीलिए भेद है। कि भ्रम क्या है? तुमने आत्मा को देखा ही नहीं, कभी देख पा नहीं रहे। अगर आत्मा को देख लो तो बताओ फिर कौन लड़का, कौन पिता, कौन पत्नी, कौन पति? अगर देख लो तो, रस्सी देख लो तो सामने फिर भ्रम से सांप और तेल की धार, फटी जमीन आदि, इन सब का बोध होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए भ्रम भेद दूर करना है, और ये भ्रम भेद सारे संसार में फैला हुआ है। अज्ञान रूप मूल के निवृत्त हुए ज्ञानी को जीव ईश्वर का भेद। जब तक अज्ञान है तब तक जीव अलग बना रहेगा और ईश्वर अलग बना रहेगा। अगर ज्ञान हो जाए तो न जीव रहेगा न ईश्वर रहेगा, दोनों के ही जो है अस्तित्व समाप्त हो जाते हैं। और देख लो जरा, अगर जीव का अस्तित्व नहीं होता तो ये शरीर कैसे चल फिर रहे हैं? जीव का अस्तित्व है, इसलिए इस शरीर को तुमने मैं और मेरा माना है, और मैं मेरा मान करके संसार में भटक रहे हो। ये मेरे हैं, ये तेरे हैं, ये प्रतिकूल हैं, ये अनुकूल हैं।
ये हमें सुख देने वाले साधन है, ये दुख देने वाले साधन। ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? भेद के कारण। हाँ, बड़ा आसानी से लोग कह देते हैं, अरे हमारा तो व्यवहार बिल्कुल भेद नहीं है हमारे व्यवहार में। अगर व्यवहार करते हो भेद बिना होगा तो भेद बिना होगा नहीं। इसलिए जहां भेद तुमको नजर आए वहां से दोष दृष्टि मत करो, क्योंकि भेद हमेशा दोष ही दिखाएगा। तो जीव ईश्वर का भेद अज्ञान जब तक निवृत्त नहीं होता, अज्ञान निवृत्त माने, निवृत्त माने जानते हो ना, सेवा निवृत्त होने वाले हैं मास्टर साहब। हाँ, सेवा निवृत्त।